खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश है? अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, लहराएं, होली स्पिरिट को वेलकम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार ताली। आए मेरे साथ खुदा के मोतबर कलाम में से देखिएगा, पहला थस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को खुदा के कलाम में से सुनेंगे। किताब मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुवे जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। आज सुबह हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की यानी क़यामतुल मसीह की ईद मना रहे हैं और इस बात को जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर कोई शख्स यीशु के जी उठने पर ईमान नहीं रखता तो वो फिर कलीसिया के उठाए जाने पर भी ईमान नहीं रखता। अगर रेजरेक्शन पर उसका बिलीव नहीं है तो फिर चर्च के रैप्चर पर भी उसका बिलीव नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात कही थी कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। दो किस्म की पैदाइश हैं और दो किस्म की अमवात है। एक नेचुरल बर्थ है, लेकिन एक नए सिरे से पैदा होना है। वो अपने गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा करके नए सिरे से पैदा होने के लिए पानी के बपतिस्मा के वसीला से न्यू बर्थ या एक नई पैदाइश जो है, ये दूसरा जन्म है। जो दो बार पैदा होते हैं, बाइबल कहती है वो एक बार मरेंगे, लेकिन जो एक दफा पैदा हुए हैं, नेचुरल बर्थ है जिनकी, और वो रूहानी तौर पर कलाम के मुताबिक पैदा नहीं हुए, वो दो बार मरेंगे। और दूसरी मौत के बारे में मुकाशवा 20 बाब उसकी 14वीं आयत बताती है कि दूसरी मौत आग और गंधक से जलने वाली झील है। दो मौतों के बारे में बाइबल बयान करती है। एक वो मौत है जिसका मतलब है जिस्म और रूह की अलैदगी। स्पिरिट जो है या सोल जो है वो बॉडी से सेपरेट हो जाती है। लेकिन जो दूसरी मौत है, एक वो इस तरह मरेगा कि उसकी सोल बॉडी से अलग होगी, ये पहली मौत है। और दूसरी मौत खुदा से सेपरेट होना, रूह बदन से भी अलग होगी और खुदा से भी जुदा, ये दूसरी मौत है। हमें इस बात को याद रखना है कि गुनाह जो है ये इंसान को खुदा से जुदा कर देता है, सेपरेट कर देता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। दो बार पैदा होना है अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं। अगर एक दफा पैदा हुए, सिर्फ मां के पेट से नेचुरल बर्थ है आपकी, आप नए सिरे से पैदा नहीं होते हैं, मरने के बाद जहन्नम का ईंधन बनेंगे। और अगर आप खुदावंद को कबूल करते हैं,
नए सिरे से पैदा होते हैं। फिर आपकी रूह आपके बदन से अलग जरूर होगी, लेकिन आप अबदियत में दाखिल होंगे, अबदी जिंदगी हासिल करेंगे, अटर्नल लाइफ आपको मिलेगी, अबदियत। और इसके लिए यीशु को कबूल करना ये जरूरी है। 3 चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने की हैं। पहली चीज, उसने आपकी ट्रांसग्रेशन इसको रिमूव किया है। दूसरा, आपके सिंस यानी गुनाह, ट्रांसग्रेशन यानी सरकशियां, एक्शन, अमल। और तीसरी चीज जो है इनइक्विटीज यानी बुराइयां, और यह है रवैया। रवैया, एक रवैया है, दूसरा एक्शन। रवैया जो है ये बाज दफा जो कलाम में लिखा हुआ है, इनइक्विटीज, ये आपकी वो चीजें हैं जो आपके अंदर पैदा होती हैं। और ट्रांसग्रेशंस ये आपका एक्शन है, अमल है जो आप करते हैं। और इसके लिए मेरे साथ देखिए जरा यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 बाब और 5वीं आयत। और मैं चाहता हूं कि इंग्लिश जो बाइबल है वो मैं ये हवाला आपके साथ वहां से शेयर करना चाहता हूं। रिमूव योर ट्रांसग्रेशंस, यानी हमारी जो सरकशियां हैं इनको यीशु मसीह ने मिटाया है। उसकी जो रेजरेक्शन है, उसका जी उठना, ये 3 काम यीशु मसीह ने किए हैं जो जी उठा है। तो पहली चीज सरकशियां यानी अमल, एक्शन जो लोग करते हैं। फकीर फरीसियों को यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में 28 आयत, यीशु ने कहा अगर किसी मर्द ने किसी भी औरत को बुरी निगाह से देखा तो वो उसके साथ जना कर चुका। ये जो इनइक्विटीज हैं, ये रवैया इंसान का जो पहले उसकी सोच के अंदर ये चीजें आती हैं, इनइक्विटीज और सिंस, ये बेसिकली आपके अंदर से, ये जिस तरह यीशु ने कहा ये अंदर से निकलकर इंसान को नापाक करती हैं, ये अंदर से ये चीजें पैदा होती हैं। और ट्रांसग्रेशन यानी ये उसका एक्शन होता है, और ये रिएक्ट होता है, वो एक्शन, वो अमल जो इंसान करता है और खुदा का गुनहगार होता है। यीशु ने सरकशियों को मिटाया है, गुनाह को मिटाया, और रवैयों को यानी बुराइयां, इनइक्विटीज, बुराइयां, ये खुदावंद यीशु मसीह ने मिटाई हैं, खत्म की हैं। पहली चीज जिस पर हम गौर कर रहे हैं वो है ट्रांसग्रेशंस। इसके लिए आप देखें यशायाह 53 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 5 बाब 21 और 22 आयत में, अगर आप अपने भाई के साथ अदावत रखते हो तो आप खूनी हो। अदावत जब रखते हैं, ये इनइक्विटीज जो आपके अंदर से, ये जो इंटरनली आपके अंदर ये बुराइयां बन रही हैं, पैदा हो रही हैं, जन्म ले रही हैं, और फिर जो इसका ट्रांसग्रेशन, जो इसका एक्शन है, आप काइन की जिंदगी के अंदर भी इस अमल को देख सकते हैं। उसने फिर क्या एक्शन किया जब उसके अंदर ये बुराई पल रही थी। तो यशायाह 53 बाब उसकी 5वीं आयत में बड़ी खूबसूरत ये आयत है। और ये देखें, अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात हैं, खुदावंद यीशु मसीह का मार खाना और खुदावंद यीशु मसीह का कफारा देना, मरना, ये कोई हादसाती तौर पर नहीं था, ये प्लान था। ये खुदा ने मंसूबा बना लिया था इंसान को बचाने के लिए, इंसान की नजात के लिए। और इसके अंदर देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, यशायाह 53 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, बट ही वॉज वॉन्डेड फॉर अवर ट्रांसग्रेशंस, वो हमारी बुराइयों की खातिर। यहां पर जो लफ्ज वॉन्डेड इस्तेमाल हुआ है, इसके मायने हैं जो बैरूनी उसका खून बह रहा था, आउटवर्ड ब्लीडिंग, जो बाहर से जो खून बह रहा था, जितना भी खून यीशु का बाहर से बहा है, उसने हमें बैरूनी यानी बाहर से पाक किया है।
और दूसरा वर्ड इसी आयत के अंदर जो इंग्लिश का यूज हुआ है, ही वॉज ब्रूज्ड फॉर अवर इनिक्विटीज। ब्रूज, ये उसकी इंटरनल ब्लीडिंग थी, क्योंकि यीशु मसीह को जिस तरह उन्होंने जख्मी किया था, घायल किया था, खून बाहर से भी बहा था और इंटरनल जो अंदरूनी उसका खून बहना था, इंटरनल ब्लीडिंग भी उसकी हुई थी। यीशु ने हमें अंदर से भी और बाहर से भी अपने खून से धोया है। हालेलुया। अंदर से भी हमें पाक किया है और हमें बाहर से भी खुदावंद यीशु मसीह ने पाक किया है। और दूसरी जो चीज है वो है गुनाह, सिंस। रिमूव योर सिंस, उसने हमारे गुनाहों को मिटाया है। इसके लिए देखें यशाया चैप्टर 43 43 बाब और उसकी 25 आयत को देखें। बहुत खूबसूरत ये हवाला, आप इसको जरा पढ़िएगा। अगर कोई बहन या भाई निकाल लेता है बुलंद आवाज से जरा पढ़ें। यशाया 43 वर्स 25। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद ना रखूंगा। और इब्रानियों 8:12 भी जल्दी से पढ़िएगा। इब्रानियों 8:12, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। रिमूव योर सिंस, उसने हमारे गुनाहों को मिटाया है। कहता है मैं याद ना करूंगा। याद रखने का क्या मतलब है? याद रखने का मतलब यह है, जब मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या हूं। मैं उस वक्त बदला लूंगा, क्योंकि मैंने इस बात को अब याद रखा है। और जब मुझे वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, टाइम आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखने का यह मतलब है। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा? मैं याद ना रखूंगा, मैं याद नहीं रखूंगा। अगर वो हमारे गुनाहों को याद रखे तो फिर हमें छोड़ेगा नहीं। उसने वादा किया है कि मैं तेरे गुनाहों को याद ना रखूंगा। कितनी ये खूबसूरत बात है। और खुदा हमारी बुराइयों को मिटाता है, हमारी बदियों को खुदा मिटाता है और अपने खून से यीशु मसीह हमारी बुराइयों, सरकशियों और गुनाहों को धो डालता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर हम उसके जी उठने पर ईमान नहीं रखते तो फिर हमारा ये ईमान भी नहीं है कि कलीसिया उठाई जाएगी। रेज़रेक्शन की, जी उठने की मिसालें खुदा के कलाम में मौजूद हैं। आप खुदा के कलाम में से देख सकते हैं, पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब 3 और 4 आयत। नूह के वक्त जब ऊपर और नीचे का पानी एक हो गया, और बाइबल मुकद्दस बताती है, पैदाइश 8 बाब 3 और 4 आयत, पुराना अहदनामा ये नूह के वक्त की जो तस्वीर है, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है रेज़रेक्शन की। 7 महीने और लिखा है 17वें दिन, यानी 7 महीने और 14 दिन तक पानी हमें नजर आता है उसके ऊपर। और 17वें दिन जो नूह की कश्ती थी वो अरारात के पहाड़ के साथ जाकर टिक गई। सारी जमीन पानी से ढकी हुई है। ये जो पानी के अंदर है और अब खुश्की पर आ रहे हैं, और ये रेज़रेक्शन की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। 7 महीने और 17वें दिन लिखा है, यानी 7 महीने और 14 दिन, और आगे 15, 16 और 17। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से,
15, 16 और 17, 7 महीने और 17वें दिन। और यह बड़ी खूबसूरत रेजरेक्शन की तस्वीर है। और इसके बाद हम देखते हैं पैदाइश 22 बाब। इब्राहिम अपने एक जवान बेटे को साथ लेकर मोरिया की पहाड़ की तरफ जा रहा है, और टीन एज 17 साल का उसका बेटा है, और खुद बुजुर्ग 100 साल का है। ये जा रहा है अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, इसकी कुर्बानी देने के लिए इसको लेकर जा रहा है। और जब इसने मज़बा पर बेटे को लिटाया, ज़बह करने लगा, खुदा ने उसका सब्स्टिट्यूट उसको दिया, उसका मुतबादिल बर्रा उसको दिया। और इब्राहिम ने अपना बेटा मुर्दा पाया या जिंदा? आप पढ़े पैदाइश की किताब 22 बाब को, जो सफर वो कर रहे थे, लिखा है तीसरे दिन वहां पहुंचा। तीसरे दिन उसका बेटा मुर्दा था या जिंदा? जिंदा। लेकिन 3 दिन उसका बेटा इब्राहिम की सोच में मरता रहा, क्योंकि 3 दिन वो अपने बेटे को यहां पर कुर्बान ही कर रहा है, मार ही रहा है। 3 दिन उसका बेटा मरा, और तीसरे दिन उसका बेटा मुर्दों में से, यानी मरा नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट खुदा ने दिया। और यह रेजरेक्शन की जबरदस्त तस्वीर है। अगर हम रेजरेक्शन पर बिलीव करते हैं, जीसस के जी उठने पर बिलीव करते हैं, तो यह हमारा बिलीव है कि कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। हालेलुया। इसके बाद देखें मत्ती की इंजील 16 बाब 4 आयत। यूना के निशान के सिवा उन्हें और कोई निशान ना दिया जाएगा। जिस तरह यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा, और तीसरे दिन मछली ने उसको खुशकी पर उगल दिया। रेजरेक्शन की यह भी एक जबरदस्त तस्वीर है। लेकिन याद रखिए, यूना वहां पर मुनादी कर रहा है कि 40 दिन के बाद खुदा नैनवा को बर्बाद कर देगा। जो यूना वहां पर प्रीच कर रहा है, जो यूना वहां पर पेश कर रहा है, वो दुरुस्त नहीं है। वो कह रहा था कि 40 डेज फॉर जजमेंट, इसके बाद खुदा मार देगा। लेकिन कलाम कहता है कि 40 डेज जजमेंट के नहीं, 40 डेज का जो मैसेज है वो मर्सी का, रहम का, तरस का पैगाम है। हालेलुया। हिज मैसेज ऑफ मर्सी, उसका जो पैगाम था वो जजमेंट का पैगाम नहीं था, वो रहम का पैगाम था। अगर तौबा करेंगे तो मैं इनको छोड़ दूंगा। उन्होंने खाक और राख पर बैठकर टाट ओढ़ कर तौबा की अपने बुरे कामों से, और खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया। हालेलुया। आज भी जो कलाम, जो पैगाम आप सुनते हैं, वो मैसेज ऑफ जजमेंट नहीं है, मैसेज ऑफ मर्सी है। खुदा के रहम का, खुदा के तरस का पैगाम है, और इसे कबूल कीजिए। जितने लोग तौबा नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, वो यकीन जाने जब इस दुनिया से जाएंगे, जब उनकी सोल बॉडी से अलग होगी, सेपरेट होगी, तो वो सीधे जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि दूसरी मौत का मतलब है खुदा से सेपरेशन, खुदा से अलग होना, खुदा से जुदाई। और जो 2 दफा पैदा होता है वो खुदावंद से अलग नहीं होता, बल्कि वो अबदियत में दाखिल होता है, और इटर्नल लाइफ उसको मिलती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि अगर हमने अभी तक तौबा नहीं की है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, अगर अबदी जिंदगी के वारिस नहीं हुए हैं, तो हमें इस लम्हा एक बड़ा फैसला करना है। और ये फैसला आपका, आपकी अबदी जिंदगी का फैसला है, हमेशा की जिंदगी का फैसला है, खुदा से बरकत और जिंदगी लेने का फैसला है। और ये फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। जितने लोग देर करते हैं
वो नुकसान उठाएंगे। अगर आप यीशु के जी उठने पर ईमान रखते हैं तो फिर आपका ये ईमान भी होना चाहिए कि यीशु आपको जिंदा बादलों पर उठाएगा। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जीसस।